हेलो गाइस, स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। सो आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का, बॉक्स वैगन। सो यहाँ पर हमने कुछ टेक्सचर अप किया था लास्ट सेशन में यहाँ पर, और इसे यहाँ पर असाइन अप किया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ और चीज़ें हमें यहाँ पर टेक्सचर अप करनी है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मेरे पास बेस में कुछ ये चीज़ें हैं। अगर आपको इसे अनरैप करना है तो आप इसे भी अनरैप कर सकते हो। किस तरह से इसे आप अनरैप कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। सो अगर आपको इसे अनरैप करना है तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर मुझे इतना ही पार्ट अनरैप करना है तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, और यहाँ पर जाकर इधर आप इसको अलग से डिटैच कर सकते हो। अगर आपको ऐसा करना है तो आप ऐसा इसको अलग से डिटैच भी कर सकते हो, तो ये भी पॉसिबल है हमारे पास। तो इसे आप सेलेक्ट कर सकते हो इस तरह से, और सेलेक्ट करके आपके पास यहाँ पर एक डिटैच ऑप्शन है, डिटैच टू एलिमेंट कर लीजिए। तो आप इतना पार्ट जो है वो आप अलग से डिटैच कर सकते हो, या फिर आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, फिर से यहाँ पर जाकर डिटैच एज क्लोन कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मेरे पास दो प्रॉपर्टीज़ है। इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसके पॉलीगन्स में जाके इसे डिलीट कर लेता हूँ, तो ये पार्ट आपका अलग हो जाएगा। अब इसे सेलेक्ट करेंगे और हायरार्की में जाके इफेक्ट पिवट ओनली सेंटर टू ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ इसे। अब यहाँ पर जाकर अनरैप UVW में डिफाइन कर लेता हूँ, पॉलीगन्स में जाता हूँ, इसके साइड व्यू में जाता हूँ और इतना पार्ट इसका सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऑल्ट प्रेस करके इतना एरिया सबट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो जितना एरिया आपको चाहिए उतना आप रखिए, जितना नहीं चाहिए आप उतना उसको सबट्रैक्ट कर लीजिए। तो जितना एरिया मैंने मुझे फ्रंट फेस में चाहिए था उतना मैंने सेलेक्ट कर लिया। सो इतना सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाएंगे। सो यहाँ पर ये पार्ट को भी आप लगता है तो सबट्रैक्ट कर लीजिए उतना। सो यहाँ पर जाकर मैं प्रोजेक्शन में जाता हूँ, इसे एक्स में जाता हूँ और क्विक प्लानर मैप करता हूँ, ओपन यूवी एडिटर करके इसे इतना एरिया शफल कर लेता हूँ बाहर की ओर। तो ये मैंने इतना एरिया शफल कर लिया। तो आपको जितना एरिया चाहिए आप उतना वहाँ से उतना शफल कर लीजिए। अब टॉप का पार्ट सेलेक्ट करेंगे। अब टॉप का जितना आपको एरिया सेलेक्ट करना है आप टॉप का सेलेक्ट कर लीजिए। पहले मैं यहाँ का बेस का सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप बेस का सेलेक्ट कर लीजिए अगर आपको लगता है तो। ये आप इतना बेस का एरिया सेलेक्ट कर लीजिए, और इसके बाद जैसे आपने इसे सेलेक्ट कर लिया ये भी कर लीजिए, और यहाँ पर क्विक प्लानर मैप कर लीजिए, ओपन यूवी एडिटर कर लीजिए, और ये जो रहेगा ये आपका बेस का एरिया रहेगा। तो ये मैंने इसे भी यहाँ से इस तरह से अनरैप कर लिया। तो जो एरिया आपको विजिबल होने वाला उतना ही आप अनरैप करिए, बाकी का अगर आपको विजिबल नहीं होने वाला है तो आप उसे अनरैप मत कीजिए। तो मैं इतना एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये एरिया सेलेक्ट करने के बाद इसे भी मैं ओपन यू एडिटर में जाकर इसे अनरैप कर लेता हूँ, रिलैक्स करता हूँ। ओके, तो आर प्रेस करके इसे स्केल कर लेता हूँ। तो जो जो एरिया में आपको चाहिए आप उतना एरिया वो अनरैप कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर जाएंगे। सो जो एरिया आपको लग रहा है कि मुझे अनरैप करना है तो उतना एरिया आप फिर सेलेक्ट कर लीजिए। इतना सेलेक्ट करने के बाद इसे क्विक प्लानर मैप कर लिए, ओपन यूवी एडिटर में जाइए, इसे आर प्रेस करके स्केल कर लेता हूँ। टूल्स में जाकर इसको आपको लगता है रिलैक्स करना है, इसे आप रिलैक्स कर लीजिए, या फिर आप एज इट इज़ इसको रोटेट कर लीजिए, यहाँ पर प्लेस कर लीजिए।
सो यहाँ पर आप एक बार चेक कर लीजिए कि कितना एरिया हमारा अनरैप हो गया, तो आपको एक यहाँ पे एक आइडिया दे देगा कि ये हाँ यहाँ इतना एरिया मेरा अनरैप हो गया। सो अब ये पार्ट जो है हमारा, ये इतना सेलेक्ट कर लीजिए, ये सारा, तो ये पार्ट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, तो ये पार्ट इतना एरिया सेलेक्ट कर लीजिए। क्विक प्लानर मैप करिए आप यहाँ से। इसे मैं यहाँ पे शफल कर लेता हूँ, टूल्स में जाता हूँ, रिलैक्स करता हूँ, पॉलीगन्स, स्टार्ट रिलैक्स। ओके, तो आप एक बार देख लीजिए कि आपका कोई पार्ट मिस आउट नहीं हो गया। अगर आपका कोई पार्ट मिस आउट हो गया, ये देखो हमारा ये पार्ट मिस आउट हो गया, उसका आप फिर से ओपन यू एडिटर में जाइए और टूल्स में जाकर इसे रिलैक्स करिए बाय पॉलीगन एंगल्स, सॉरी बाय एजेस कर लीजिए और इसे क्लोज कर लीजिए। अब वाइस वर्सा, अब ये साइड का जो आपका बाकी है वो आप ये साइड का यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, इतना पार्ट जो आपको अनरैप करना है। सो कोई भी चीज़ मिस मत कीजिए, मिस आउट मत कीजिए, इतना सेलेक्ट कीजिए। फिर क्विक प्लानर मैप करता हूँ, ओपन यूवी एडिटर में जाता हूँ, इसे बाहर पुश आउट करता हूँ, फिर से रिलैक्स में जाकर इसे मैं इसको आप एक बार फ्लिप कर लीजिए, तो इसको आप रिलैक्स कर लीजिए। अब ये फ्लिप करने के बाद आप रिलैक्स करोगे तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगेगा। अगर आप जैसे ही मैं एज में सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, जैसे ही एज सेलेक्ट करता हूँ तो आप ये देख सकते हो कि ये दोनों पार्ट आपके जॉइंट हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर जा सकते हो, वर्टाइसेस में जा सकते हो, इसके वर्टाइसेस सेलेक्ट करो, या फिर आप ये दोनों एजेस सेलेक्ट करो, टूल्स में जाओ, स्टिच सेलेक्टेड कर लो और इसको ओके कर दो। सो फिर से इसको सेलेक्ट करो, टूल्स में जाकर स्टिच सेलेक्टेड करो, ओके करो। तो ये मैंने दोनों यूवीज़ को मैंने स्टिच कर दिया। स्टिच सेलेक्टेड कर लीजिए, इसको भी सेलेक्ट करिए, टूल्स में जाकर स्टिच सेलेक्टेड, ओके करिए। सो इस तरह से मैं इसे स्टिच कर लेता हूँ। तो ये आपका जो था, ये दोनों अलग अलग एलिमेंट्स थे, मैंने फ़िलहाल के लिए इसको मर्ज कर दिया। तो अब यहाँ पर एक बार फाइल आप सेव कर लीजिए। गाइस, जब भी आप अनरैपिंग करते हो तो थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है। अब आपको लगता है कि मुझे इसको फिर रिलैक्स करना, तो आप एक बार इसे रिलैक्स कर सकते हैं, या फिर ये अगर आपको लगता है कि ये चलो परफेक्ट है, ये ठीक है, ऐसे रख दीजिए। और इसको मैं आर प्रेस करके स्केल कर लेता हूँ और ये जो आपका छोटा सा पार्ट है वो आपको यहाँ पर आ जाएगा। सो इतना पार्ट मैंने अभी फ़िलहाल के लिए अनरैप किया। यहाँ पे जाएंगे और कितना एरिया आपका बाकी है, ये डेफिनेटली अंदर का साइड का तो बाकी है। अब ये सेम चीज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको करना रहेगा, तो इसे भी आप सिलेक्ट कर लीजिए इस तरह से पूरा सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए कोई पार्ट आपका मिस आउट ना हो जाए। सो यहाँ पर जाकर क्विक प्लानर मैप करता हूँ, ओपन यूवी एडिटर करता हूँ, फिर से यहाँ पर आता हूँ, टूल्स में जाता हूँ, इसे रिलैक्स करता हूँ। तो इसे मैं एक बार फ्लिप कर लेता हूँ, फिर टूल्स में जाकर इसे रिलैक्स करता हूँ, बेटर। सो कभी कभी फ्लिप करना ज़रूरी रहता है फेसेस इसके। सो अगर आपको एक बार चेक करना है कि ये किस तरह से मुझे विजिबल हो रहा है, तो मैं एक बार मटेरियल में जाता हूँ और यहाँ पर जाकर मैं एक बार इसके ऊपर डिफ्यूज़ में जाकर इसके ऊपर कुछ चेकर अप्लाई कर लेता हूँ एक बार। तो चेकर अप्लाई कर लीजिए। आप एक बार चेक कर लीजिए कि ये चेकर आपके परफेक्टली फिट हो जाएंगे। तो जो जो एरिया में आपने अनरैपिंग किया है वहाँ पे चेकर्स आपके फिट हो जाएंगे। तो जैसे ही यहाँ पर फिर जाता हूँ, अब फिर पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ, ये आपका हो गया है। तो ये पार्ट अब आप सेलेक्ट कर लीजिए इतना एरिया।
सो जो लेफ्ट आउट पार्ट है इतना सेलेक्ट कीजिए, क्विक प्लानर मैप कीजिए, फिर से ओपन यूवी एडिटर में जाता हूँ, इसे मैं बाहर पुश करता हूँ, टूल्स करिए, रिलैक्स करिए आप इसको। सो अब इसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, इसको आप रोटेट कर लीजिए इस तरह से। सो एजेस इसके सेलेक्ट कर लीजिए। सो टूल्स में जाके स्टिच सेलेक्टेड, ओके करते जाइए। तो ये स्टिचिंग कर लेंगे पहले एक बार पूरा। ओके, सो फिर एक बार इसे, इसके जो फेसेस है आर प्रेस करके स्केल कर लेता हूँ और यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। इसके बाद आप एक बार देख लीजिए कि ये पूरा आपका ऑलमोस्ट सब हो चुका है, मतलब ये छोटे एलिमेंट्स है, ये आप कर ही सकते हो। तो इसको आप इसको अलग अलग अनरैप अप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। जो एलिमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है वो आप मैपिंग कर लीजिए, प्लानर मैप कर लीजिए, स्केल करके इसे मैं यहाँ पर शफल कर लेता हूँ। आर प्रेस कर लीजिए, इसे स्केल कीजिए, ओके। सो अब यहाँ पर जाएंगे, यूवी एडिटर में जाते हैं और ये डेफिनेटली ये जो पार्ट है इसका यूज़ नहीं, क्योंकि ये बाहर की साइड का पार्ट है। आर प्रेस करके इसको स्केल कर लेता हूँ। जो चीज़ थोड़ी सी लेफ्ट आउट है वो आप कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो इसको भी आप कर लीजिए, इसे भी अनरैप। सो आप इस तरह से मैपिंग कर लेता हूँ। क्विक प्लानर मैप आप यूज़ कर लीजिए इस तरह से। ओके, अब यहाँ पर जाएंगे, इसे सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसे यहाँ पर शफल कर लेता हूँ इस तरह से।
टूल्स में जाएंगे, रेंडर यूवी टेम्पलेट करता हूँ और आपको टेक्सचर साइज़ क्या सेट करनी है, आपको टेक्सचर साइज़ सेट कर लीजिए यहाँ पर जाकर। जैसे कि मुझे 2048 2K का टेक्सचर लेना है मुझे, तो मैं यहाँ पर 2048 कर लेता हूँ पिक्सल्स और यहाँ पर जाकर इसे मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। सो टेक्सचर के अंदर UVs1 नाम दे देता हूँ, इसे टेक्सचर JPG सेव कर लेता हूँ। सो फोटोशॉप ओपन करते हैं। सो ओपन करते हैं वो यूवीज, यहाँ पर जाकर फाइल में जाते हैं, ओपन में जाते हैं। सो UVs1 ओपन करते हैं और मैंने कुछ टेक्सचर्स यहाँ पर डाउनलोड किए हुए हैं। सो यहाँ पर जाकर सबसे पहले मैं एक कलर ले लेता हूँ। आप एक कलर ले लीजिए फ़िलहाल के लिए और इसके ऊपर मैं एक स्क्रीन मोड दे देता हूँ। ओके, सो फाइल में जाएंगे, ओपन में जाएंगे और सबसे पहले तो मैं एक ये ओपन कर लेता हूँ, एक इमेज ओपन कर लेता हूँ, वैगन का इमेज यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे कुछ टेक्सचर्स आप देख सकते हो कि मुझे किस तरह से, एकदम ज़रूरी नहीं कि आप एकदम एक्यूरेट सेम टेक्सचर्स डालो। सो मैंने कुछ टेक्सचर्स यहाँ पर डाउनलोड किए हुए, सो हम लोग कुछ यूज़ कर सकते हैं। लाइक हमारे पास कुछ मिक्स टेक्सचर्स हैं, जैसे कि तो सबसे पहले एक मेन टेक्सचर ले लेते हैं। जैसे कि मुझे अगर कोई एक मेन टेक्सचर यूटिलाइज करना है तो मैं एक मेन टेक्सचर ले लेता हूँ। तो मैं ये एक टेक्सचर ले लेता हूँ मेटल रस्ट वाला। सो यहाँ पर एक मेटल रस्ट का जो टेक्सचर है ये मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर जाकर और ये मेटल रस्ट का जो टेक्सचर है मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। इसकी डुप्लीकेट्स बना लेता हूँ, कंट्रोल T करता हूँ, राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लेता हूँ। अब डेफिनेटली इसके ऊपर हम लोग कुछ मिक्सिंग करेंगे। सो एक और कॉपी बना लेता हूँ यहाँ पर टेक्सचर की। सो कंट्रोल T करके राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लेता हूँ। सो ये तीनों टेक्सचर को सेलेक्ट करके मर्ज कर लेता हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये एरिया में आपका ये टेक्सचर रहेगा। अब इसके ऊपर मैं एक और टेक्सचर पुट ऑन करता हूँ। सो एक बार हम देख लेते हैं कि मैं इसके ऊपर कौन सा पुट ऑन कर सकता हूँ। तो मैं कुछ ये वाला टेक्सचर भी डाल सकता हूँ या फिर मैं एक ये वाला टेक्सचर यूज़ करता हूँ, ये वाला स्क्रैच्ड मेटल। तो स्क्रैच मेटल जो टेक्सचर है वो आप ओपन कर लीजिए, स्क्रैच मेटल वाला टेक्सचर। सो स्क्रैच मेटल टेक्सचर ओपन कर लेता हूँ और ये टेक्सचर को मैं यहाँ पर शफल कर दे। काफ़ी बड़ा टेक्सचर यहाँ पर, तो इसे मैं कंट्रोल T प्रेस करके इसे मैं रीसाइज कर लेता हूँ। और अगर आपको लगता है कि मुझे ये टेक्सचर इस तरह से ये ओवरऑल ऐसे प्लेस ऑन होना चाहिए, तो मैं इतना एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, इतने एरिया पे, और यहाँ से मैं इतना एरिया कट कर लेता हूँ। ये पार्ट इतना डिलीट कर लेता हूँ, ऊपर से इतना पार्ट डिलीट कर लेता हूँ, इसको डीसेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर जाकर आपको अगर लगता है कि मुझे कुछ ब्लेंडिंग मोड यूज़ करना है तो मैं इसके ऊपर कुछ ब्लेंडिंग मोड यूज़ कर सकता हूँ इस तरह से। तो मैंने ये दो टेक्सचर्स अगर आप देखोगे तो ये मैंने मर्ज कर दिए, ये आप देख सकते हो। आपको अगर इसके ऊपर और कुछ
मिक्सअप करना है तो आप इस तरह से मिक्सअप कर सकते हो। और इसके ऊपर जाके मैं एक लेयर मास्क ले लेता हूँ और यहाँ से ब्रश लेके मैं कुछ हल्का हल्का अगर मुझे इसको हाइड करना है तो मैं इतना एरिया हाइड कर सकता हूँ। तो जितना एरिया आपको लग रहा है कि मुझे हाइड अप करना है तो मैं उतना एरिया इसको हाइड कर सकता हूँ। और आपको लगता है कि ये टेक्सचर ठीक है, परफेक्ट है, मुझे इसको यूज़ करना है तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर जाकर ये दोनों को मैं मर्ज कर लेता हूँ, फ़िलहाल के लिए मर्ज कर लेता हूँ, या फिर मैं एक बार इसे मैं सेव एज कर लेता हूँ। सो इसे मैं टेक्सचर 6 नाम दे देता हूँ। तो ये दोनों ले इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसको कंट्रोल J प्रेस कर लेता हूँ और इसे मैं इधर शफल कर लेता हूँ। सो ये जो एरिया है उसके अगर मैं ओपासिटी कम करूँ, ये मुझे इतने एरिया मैंने कवर अप कर लिया, इतने एरिया में मुझे ये ऐसा टेक्सचर चाहिए तो मैं स्लाइटली मैंने इतने एरिया कवर कर लिया और इसको आप फुल कर लीजिए और थोड़ा सा टेक्सचर शफल कर लीजिए इस तरह से। सो और एक बार कंट्रोल J प्रेस कर लेता हूँ और एक और आपको अगर डुप्लीकेट चाहिए तो मैं इसको यहाँ से कंट्रोल T प्रेस कर लेता हूँ। सो यहाँ पर जाएंगे, सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जाकर सेलेक्ट कर लेते हैं। सो इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा आप अगर लगता है तो आप इसको हल्का सा रीसाइज अप कर सकते हैं या फिर कंट्रोल T करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर लीजिए। यहाँ पर तो जितना एरिया आपको यहाँ पर विजिबल होने वाला उतना ही हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और एक और इसका जो डुप्लीकेट है, ये एक लेयर का एक और डुप्लीकेट बना लेता हूँ और इसको थोड़ा सा नीचे शफल कर लेता हूँ। तो इसकी ओपासिटी कम कर लो। ऐसे भी जितना आपको इसके अंदर विजिबल है उतना ही विजिबल होने वाला है, बाकी का सब हाइड हो जाएगा। सो यहाँ पर ये मेन एरिया और ये वाला मैं टेक्सचर ऑफ कर लेता हूँ। अब फाइल में जाएंगे, मैं इसे सेव एज कर लेता हूँ या फिर इसके ऊपर सेव कर लेता हूँ। तो बॉक्स वैगन में चलते हैं, अनरैप में जाते हैं, मटेरियल में जाता हूँ और डेफिनेटली आपने इसमें वीरे मटेरियल असाइन अप किया हुआ है तो स्लेट मटेरियल में चलेंगे। तो स्लेट मटेरियल में जाइए, एक वीरे मटेरियल ले लेता हूँ यहाँ से। सो गो इनटू द मटेरियल, बिटमैप में जाता हूँ सो टेक्सचर में जाकर ये वाला असाइन कर लीजिए और ओके कर लीजिए।
ओके, तो ये आप देख सकते हो। तो जितना एरिया अनरैप हुआ है उतना हमने यहाँ पर असाइन अप किया। आई थिंक ये रह गया है ये पार्ट, नो प्रॉब्लम, इसके ऊपर भी हम असाइन कर लेंगे। इसको एंड आइसोलेट कर लीजिए यहाँ से। तो आप देख सकते हो कि जो एरिया हमारा यहाँ पे अनरैप किया हुआ है उतना हमने इसके ऊपर टेक्सचर असाइन अप किया है अनरैप करके। सो आई थिंक यहाँ पे जो वाइट एरिया है, कुछ एरिया आपका मिस आउट हो रहा है। सो ओपन यूवी एडिटर करेंगे तो पॉलीगन्स में जाते हैं। ओके, ये अनरैप ही नहीं हुआ है हमारा। आई थिंक ये पार्ट मिस आउट हो गया है हमसे। तो आप इसको, कोई बात नहीं, इसके ऊपर आप एक ये करना चाहिए था अनरैप, तो ये ज़्यादा बेहतर लगता है यहाँ पर। तो ये चीज़ आप प्लीज़ ध्यान रखिए। सो इसको मैं क्विक प्लानर मैप कर लेता हूँ और ओपन यूवी एडिटर में जाता हूँ और इसको भी मैं आर प्रेस करके स्केल कर लेता हूँ और यहाँ पर इसे पुट कर लेता हूँ। अगर आप देखो तो इसके ऊपर भी आपका जो टेक्सचर रहेगा वो प्रॉपरली असाइन हो जाएगा। तो इसे भी सेलेक्ट कर लीजिए इस तरह से, तो प्लानर मैप कर लीजिए, आर प्रेस करके स्केल कर लीजिए और यहाँ पर इसे प्लेस कर लीजिए। तो ये भी आपका जो एरिया है वहाँ पे ये टेक्सचर जो है वो आपका आ जाएगा। मच बेटर। सो राइट क्लिक करता हूँ, एंड आइसोलेट करता हूँ। गाइज एक बार सेव कर लीजिए फाइल। सो ये आप देख सकते हो कि आप इस तरह से कोई भी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर अनरैप कर सकते हो। रफनेस दिखाना है रफनेस दिखा सकते हो। सो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। सो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो ये पार्ट में ये पार्ट को भी हम डिटैच ही कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसको मैं यहाँ से डिटैच कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ और इसको सेलेक्ट करके इसके सेंटर के पॉलीगन्स डिलीट कर लेता हूँ। तो ये पार्ट अलग हो जाएगा और ये पार्ट को मैं फ़िलहाल के लिए डिलीट कर लेता हूँ और इसी को मैं यहाँ से मिरर करके कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ इस तरह से। तो ये आपका ये पार्ट साइड का भी अनरैप हो गया। तो आप देख सकते हो किस तरह से हमने इस तरह से इसको फंक्शन अप किया। तो इसको और इसको मैं एक और बार शिफ्ट प्रेस करके इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ और इसे यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। सो गाइस अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। ये आपने देखा है कि हमने काफ़ी चीज़ें यहाँ पर ये पर्टिकुलर पार्ट को किस तरह से अनरैप किया, फोटोशॉप में टेक्सचर किया, फिर से यहाँ पर लेके आए। सो इस तरह से ये पर्टिकुलर चीज़ को वर्कआउट कर सकते हैं। सो गाइस इसका अगला पार्ट हम कमिंग ट्यूटोरियल में कवर अप करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।